देखो हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे भैया सबसे पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी चल रहा था ना हम लोग का। तो आज हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर की बेसिक चीज हम लोगों को कंप्लीट होनी चाहिए हम लोगों की, ठीक है। तो अगर बेसिक चीजें कंप्लीट नहीं रहेगी तो भाई हम क्या कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है, बेसिक चीज कंप्लीट करना। एक बार हम फास्ट रिवीजन में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या तैयार होना चाहिए भैया, ग्रामर की परिभाषा, है ना। सबसे पहले हमारा क्या आता है, ग्रामर आता है ना। ग्रामर की परिभाषा किस बच्चे को कंप्लीट है बताओ, तैयार कराया गया है ना। तो ग्रामर की डिफिनेशन बताओ क्या है, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं बताओ जरा। ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली एनी लैंग्वेज। क्या होगा भैया, ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टीचेस अस हाउ टू रीड, स्पीक, राइट, है ना, हाँ, और स्पीक, है ना, करेक्टली एनी लैंग्वेज। ठीक है, चलो एक बच्चा खड़े हो जाओ, कोई खड़ा हो जाओ, चलो सभी खड़ी हो जाओ। ग्रामर की डिफिनेशन बताओ। ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टीच अस हाउ टू रीड और स्पीक करेक्टली एनी लैंग्वेज। व्याकरण वह कला है जो किसी भी भाषा को सही ढंग से पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाती है। वेरी गुड, सिट डाउन। चलो इस साथ स्टैंड अप। व्हाट इज ग्रामर? डिफिनेशन। Grammar is an art which teach how to write it or which teach us how to write, read and और इसको करेक्टली एनी लैंग्वेज। व्याकरण वह कला है जो हमें ठीक ठाक बोलने और लिखने में सहायता करता है। व्याकरण वह कला है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आदि सीखते हैं। इसीलिए बोला जाता है ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टीच अस, है ना, व्हिच टीच अस हाउ टू रीड, है ना, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक, है ना, एनी लैंग्वेज, है ना, एनी लैंग्वेज करेक्टली, है ना। व्याकरण वह कला है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सीखते हैं। क्या कहलाता भैया, व्याकरण कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। बात समझ में आएगी नहीं है? हम उस पे बात कर, अल्फाबेट की बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं भैया, 26 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 26 होते हैं ना। 26 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, 26 बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, 6 बोलते हैं। अब 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं 26 लेटर का मतलब अक्षर हो गया। क्या हो गया भैया, अक्षर हो गया। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर बेटा? अब ध्यान देना, हम वावेल और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। तो वावेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये जरा बताओ आप लोग। हाँ, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बेटा, 20 होते हैं। वावेल कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं ना। तो वावेल जो होते हैं बेटा वो 5 होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं भैया, वावेल होते हैं। बाकी जो 21 होते हैं भैया वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। इन 5 वावेल को छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर आते हैं वो क्या हो जाते हैं भैया, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान देते हैं हम, ये जो लेटर होते हैं बेटा क्या होते हैं, लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। ये जो अक्षर होते हैं जब हम एक वर्ड बनाते हैं, क्या बेटा, वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ड। जैसे राम, राम या बुक,
या कैट, है ना, या पेन, ये सब एक शब्द हुए कि नहीं हुए, है ना। वर्ड माने क्या होता है भैया, शब्द होता है। क्या होता है भैया, शब्द होता है। तो ये देखो एक शब्द हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। है? अब देखो कितने लेटर से मिलकर बना है, तो गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। और जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर से मिल करके एक वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए वर्ड की परिभाषा हम देखो हिंदी में देखो कैसे हम लोग याद करेंगे। देखो 2 या 2 से अधिक, क्या भैया, 2 या 2 से अधिक जब लेटर आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं भैया, एक वर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं भैया, वर्ड बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं, क्या बना देते हैं भैया, वर्ड बना देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, अब वर्ड अब आगे भी है ना भैया, क्या है आगे, सेंटेंस आता है। क्या आता भैया, सेंटेंस आता है कि नहीं आता है। देखो अभी हमने सबसे पहले हम लेटर की बात की, सबसे पहले हमने ग्रामर की डिफिनीशन को याद किया। दूसरी बात पे हम आए कि लेटर, हम अल्फाबेट, हम क्या याद किए, जो ए से लेकर जेड तक अक्षर हैं लेटर है, उसको हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं, तो वावेल कितने हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट कितने हो रहे हैं, इसको हमने देखा, है ना। इसके बाद हमने देखा कि जो वर्ड बनता है, जो शब्द बनता है, वो किससे किससे मिलकर बनता है। तो हम तैयार किए 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, शब्द। या 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिल करके जो बनता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, है क्लियर बेटा। आगे हम बात करते हैं, आ जाता है हमारा सेंटेंस आ जाता है। अभी हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, अब आगे क्या आ जाता है भैया, सेंटेंस आ जाता है। सेंटेंस की डिफिनीशन कितने बच्चों को याद है, वेरी गुड। तो सेंटेंस की डिफिनीशन जो होती है बेटा, चलो खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। सेंटेंस की स्पेलिंग सुनाओ। सेंटेंस की सबसे पहले स्पेलिंग सुनाओ। SANTENCE। अच्छा, सेंटेंस की जरा डिफिनीशन आप हमको बता दो। Sentence is a group of words which makes a complete sentence. वेरी गुड। देखो सिट डाउन। देखो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है बेटा, एक साथ बोलना जरा। वेरी गुड, ठीक है। आप कह सकते हो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। हिंदी में क्या जाता है, वाक्य एक अर्थपूर्ण शब्दों का समूह होता है ना, जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। क्या कहलाता भैया, वाक्य कहलाता है, वो सॉरी शब्द कहलाता, सेंटेंस बोल रहे थे ना, हाँ वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता भैया, वाक्य कहलाता है। जैसे ध्यान देना, देखो क्या हो जाता है वाक्य। अब जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये बताओ आपका एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, है? अब मान लो अगर अगला आ गया, ही रीड्स ए नॉवेल, है ना, क्या हो गया भैया, नॉवेल, NOVEL, ही रीड्स ए नॉवेल, वह नॉवेल पढ़ता है ना, वह नॉवेल पढ़ता है। राम ड्रिंक्स मिल्क, राम दूध पीता है ना, बात समझ में आया। ही गोज टू स्कूल, है ना, वह स्कूल जाता है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है ना, बात समझ में आया कि नहीं है। ये सब क्या हो गए भैया, सेंटेंस हो गए। क्या हो गए भैया, सेंटेंस हो गए। तो ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक जो शब्द मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं भैया, सेंटेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया, सेंटेंस, वाक्य बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। अब ध्यान देना, वाक्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे बड़ी बात,
वाक्य के जो दो होते हैं वो दो भाग होते हैं। पहला हो जाता है भैया सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है प्रेडिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो जाता है। तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो जाएगा भैया तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेंटेंस की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको छांटना है, तो ये राम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भैया सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने ये हैं ये क्या हो जाएंगे भैया प्रेडिकेट हो जाएंगे। क्या किसी को नहीं समझ में आया बताओ? आया सबको समझ में? तो राम जो हो जाएगा सब्जेक्ट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे प्रेडिकेट हो जाएंगे। ही आपका सब्जेक्ट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे भैया प्रेडिकेट। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप सेंटेंस तक पहुंच गए हैं? अब हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं भैया? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेडिकेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। बात समझ में आया कि नहीं आया? 5 प्रकार के हुए। अब ध्यान देना असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 सेंटेंस आते हैं। क्या क्या आते हैं? 2 सेंटेंस आते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ? आगे हम चले हैं? ये फर्स्ट डिवीजन हम कर रहे हैं ना, एक बार हमने आपको पढ़ा दिया है। फिर दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। किस पे आते हैं भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं तो क्या बोलते हैं? अब इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं? वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या क्या होते हैं भैया? एडवर्ब है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इंटरजेक्शन है, इंट्रोजेक्शन नहीं है, इंटरजेक्शन INTERJECTION है ना, इंटरजेक्शन, ठीक है। क्या क्या हो गया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। सबसे पहले क्या आ रहा है? कौन सा पार्ट आ रहा है भैया? नाउन आ रहा है। तो जब नाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन की डिफिनीशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या आ जाता भैया? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते भैया? संज्ञा कहते। तो नाउन कितने प्रकार के होते भैया? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाता है? नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना आप लोगों को तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तैयार हुआ ना है? अब एक एक स्पेलिंग आप लोगों को कम्प्लीटली है कि नहीं है? हैं? सारे बच्चों की एक एक स्पेलिंग कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? सभी की कंप्लीट हुई? ए बेटिया काहे ना दुष्टा करी? हैं? ठीक बैठो, ए ठीक बैठो, बैठो बैठो, ठीक बैठो। तो बदतमीजी ना करो, ठीक है। तो सारे बच्चों की मतलब एक एक स्पेलिंग कंप्लीट हुई कि नहीं है? है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर मतलब इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया? 8 भाग होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका नाउन आता है। अब नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन है ना, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया कि नहीं आया? अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं भैया? प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इतना आप लोग तैयार कर लेना। आज तैयार है कि नहीं आप लोगों का? है। आज पहले हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीजें, एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। कहा ना, जे सोवत है वो खोवत है, जे जागत है वो पावत है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक एकदम एक बार नहीं 50 बार पूछो, हम बताएंगे।
लेकिन बेहतरीन तरीके से दिमाग यहाँ पर होना चाहिए। जब हम पढ़ाएं तो दिमाग आपका सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। कहीं मामा मामी अगर रिश्तेदारी नहीं जाना चाहिए ना, कहीं अलग जगह दिमाग लगाओगे बेटा तो आप कभी भी कितना भी पढ़ लोगे नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। लेकिन दिमाग आपका जो है वहीं पर स्थित होना चाहिए जहाँ पर वो जो काम कर रहे हो, ठीक बेटा। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका दिमाग यहीं पर स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इतना आप लोगों का तैयार है ना? तो आप लोग चलो और इसको जो है आप करके दिखाओ, ठीक है।